जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर इंसान सदा के लिए अपने हृदय में बसा ले तो उसका जीवन बदल सकता है। यह बातें किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि अनुभवों, संबंधों, दुख और भगवान के संकेतों में छिपी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जानना चाहता है, पर याद वही बातें रखो जो आत्मा को शांत करें, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएं और जो तुम्हें संसार की मोह माया से ऊपर उठाएं। जीवन एक ऐसा अध्याय है जिसमें हर दिन नया पाठ मिलता है, लेकिन जो सीख लेता है, कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, उस क्षण मन को शांत कर लो, क्योंकि उस पल तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, जीवन में किसी भी चीज का अहंकार मत करना, चाहे वह धन हो, सौंदर्य हो, ज्ञान हो या पद, क्योंकि अहंकार वही चीज है जो भगवान को सबसे पहले दूर करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब तू अपने कर्मों का अहंकार करेगा तब तू कर्म फल से बंध जाएगा। जब तू कर्म करेगा केवल मुझे समर्पित होकर, तब तू मुक्त होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भगवान की कृपा से है। जैसे ही तू इस बात को समझ जाएगा, तेरा जीवन सरल हो जाएगा। तीसरी बात, समय को कभी हल्के में मत लेना। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह ना तो रुकता है और ना किसी के लिए झुकता है। आज जो समय तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। अगर तुमने समय का सही उपयोग कर लिया तो वही समय तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे व्यर्थ गंवा दिया तो वही समय तुझे पछतावे का कारण देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय स्वयं धर्म है। जो इसका सम्मान करता है वही धर्म के मार्ग पर चलता है। चौथी बात, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई त्याग, कोई धोखा, कोई सब्र और कोई माफी। इसीलिए किसी से भी नफरत मत रखो। जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति तेरा शत्रु है वह तुझे सबसे अधिक जागरूक बनाता है, क्योंकि जब सब तेरा साथ देते हैं तब तू सो जाता है, लेकिन जब कोई तेरे खिलाफ होता है तब तू जागता है, संभलता है और बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन का शिक्षक समझो, चाहे वह जैसा भी हो। पांचवी बात, कभी किसी से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। उम्मीदें तब तक सुंदर लगती हैं जब तक वह पूरी नहीं होती, लेकिन जब टूटती हैं तो वही दिल तोड़ देती हैं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं जितनी कम रखोगे जीवन उतना शांत रहेगा। प्रेम करो, मदद करो, अच्छा करो, लेकिन बदले में कुछ मत मांगो। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो तब जीवन तुम्हें उससे अधिक देता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। छठी बात, अपने दुख किसी को मत दिखाओ। संसार केवल खुश चेहरों को समझता है, आंसुओं को नहीं। इसलिए अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। कृष्ण ने भी जीवन में बहुत दुख सहे। बचपन में मथुरा से दूर ब्रज भेज दिए गए, राधा से दूर हुए, अपने सगे संबंधियों के युद्ध को देखा, पर कभी किसी के सामने अपने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि वे जानते थे जो रोकर कमजोर होता है वह संसार के सामने हार जाता है। जो मुस्कुराकर अपने दुख को साध लेता है वही विजेता कहलाता है। सातवीं बात, हर बात का उत्तर समय के साथ मिलता है।
जीवन में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। उस समय अधीर मत होना। जब तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारी सुनवाई नहीं की, तब समझ लेना कि वे चुप हैं, क्योंकि वे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है। जब समय सही नहीं होता तब मैं बोलता नहीं, केवल संकेत देता हूं। इसलिए जीवन के हर मौन को समझना सीखो। 8वीं बात, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जो सोच तुम अपने मन में रखते हो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटती है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वह नकारात्मकता सबसे पहले तुम्हें ही निगल जाएगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम प्रेम से सोचोगे तो प्रेम ही पाओगे, अगर द्वेष से सोचोगे तो दुहक ही मिलेगा। 9वीं बात, हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखो। धन्यवाद का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम हर सुबह भगवान का धन्यवाद करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद भेजते हैं। जब तुम शिकायत करते हो तो वही आशीर्वाद रुक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता आत्मा का आभूषण है, इसलिए जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहो, क्योंकि जो नहीं मिला वह अब भी आने वाला है। 10वीं बात, जीवन में रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो वहां रुकना मूर्खता है। कृष्ण ने पांडवों को भी यही सिखाया था। जब सम्मान ना मिले तो वहां से हट जाना ही धर्म है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से भावनाओं की कद्र हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति के मूल्य पर नहीं। 11वीं बात, जीवन में जब भी कोई तुम्हें धोखा दे तो उस धोखे को अपनी हार मत समझो। धोखा वही देता है जिसे भगवान उससे ऊपर उठाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकि तू समझ सके कि तेरा भरोसा किस पर होना चाहिए। जब कोई इंसान तेरी सच्चाई को नहीं समझता, तेरे प्रेम को ठुकरा देता है, तेरे साथ छल करता है, तो उस क्षण उसे दोष मत दे, बल्कि भगवान को धन्यवाद दे कि उन्होंने समय रहते तुझे सच्चाई दिखा दी। जो झूठे लोग तेरे जीवन से चले गए वे तेरी राह आसान कर गए। याद रखो, हर 12वीं बात, कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करना। तुलना वह आग है जो धीरे धीरे मन की शांति को जला देती है। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर आत्मा की कहानी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह केवल तेरा है, उस पर किसी और का कदम नहीं पड़ सकता। इसलिए जब किसी को आगे बढ़ते देखो तो जलो मत, प्रेरित हो। जब किसी को संघर्ष 13वीं बात, जीवन में अपने कर्मों का सम्मान करना सीखो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा काम छोटा है या बड़ा। भगवान केवल कर्म की निष्ठा देखते हैं, कर्म का आकार नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कोई भी हो, यदि वह समर्पण भाव से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो। अगर तुम सफाई करते हो तो उसे ऐसे करो जैसे मंदिर का फर्श साफ कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसे ऐसे करो जैसे भगवान को अर्पण कर रहे हो। जब तुम्हारा कर्म ही भक्ति बन जाएगा तब तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाएगा। 14वीं बात, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। जो होता है वही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं घटता। जो लोग हर बात का विरोध करते हैं वे दुखी रहते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं वे शांत रहते हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो सोचो, यह भगवान की योजना है मुझे मजबूत बनाने की। 15वीं बात, अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। यह वही स्वर है जिसमें भगवान बोलते हैं, जब तुम बहुत उलझन में हो और किसी दिशा का निर्णय नहीं ले पा रहे, तब अपने मन को शांत करो, कुछ देर मौन रहो। तुम्हारे भीतर से जो आवाज उठेगी वही श्री कृष्ण का संकेत होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूं, और जब मनुष्य मुझसे जुड़ता है तो मैं उसकी बुद्धि बन जाता हूं। इसीलिए अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं।
16वीं बात, अपने अतीत को लेकर पछतावा मत करो। जो हो गया वह अनुभव था, गलती नहीं। जो बीत गया वह सीख था, सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, अतीत का बोझ लेकर चलोगे तो वर्तमान कभी हल्का नहीं लगेगा। इसलिए जो हुआ उसे माफ करो, खुद को भी। खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं जो अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं। अतीत को जाने दो ताकि वर्तमान में भगवान प्रवेश कर सके। 17वीं बात, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना सीखो। बहुत से लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। याद रखो, जब तक तुम खुद में सुधार नहीं लाओगे दुनिया वैसी ही रहेगी। कृष्ण कहते हैं, पहले अपने भीतर प्रकाश लाओ, तब अंधकार अपने आप मिट जाएगा। इसलिए जब किसी की गलती दिखे तो पहले खुद को देखो, क्या मैं वैसा ही तो नहीं कर रहा। जब तुम खुद में बदलाव लाओगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। 18वीं बात, जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि अकेलापन सज्जा नहीं, संकेत है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ना है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कृष्ण साथ देते हैं। जब आवाजें थम जाती हैं तब भगवान बोलते हैं, अकेलेपन से मत डरना, क्योंकि वही समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उसी समय में आत्मा खुद को पहचानती है और भगवान से संवाद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर रम जाता है वही सच्चा योगी है। इसलिए जब अकेले रहो तो उदास मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम अपने सच्चे मित्र के साथ हो, जो है स्वयं कृष्ण। 19वीं बात, हर समय सबको खुश करने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। जो खुद से संतुष्ट नहीं वह तुमसे कैसे खुश रहेगा। कृष्ण कहते हैं, कभी सभी को प्रसन्न करना संभव नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे कोई नाराज हो जाए। लोग किनाए जो सच्चाई नहीं सह सकते वे अस्थाई हैं, लेकिन जो तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए दिखावे के प्रेम से बेहतर है ईमानदार मौन। 20वीं बात, जीवन में बदलाव से मत घबराओ। जो स्थिर है वह सड़ जाता है, जो बदलता है वही जीवित रहता है। भगवान हर दिन हमें बदलना सिखाते हैं। सुबह का सूरज, शाम का अंधेरा, मौसमों का चक्र, सब यही कहते हैं कि परिवर्तन ही नियम है। कृष्ण ने भी यही कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। हर बदलाव एक नई शुरुआत है। इसलिए जब कुछ खत्म हो तो मत रो, सोचो, शायद भगवान अब कुछ बेहतर शुरू करने वाले हैं। 21वीं बात, जब जीवन में सब कुछ गलत होता दिखे तब भी भगवान पर विश्वास रखना, वह विश्वास ही तेरा कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सब कुछ खो देता है तब मैं खुद आ जाता हूं। इसलिए जब भी टूटने लगे मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मुझे तेरा भरोसा है। और देखना, कुछ ऐसा होगा कि तेरे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। 22वीं बात, दूसरों की राय से अपने जीवन का मूल्य मत तय करो। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, कभी तुझे अच्छा कहेगी, कभी बुरा, पर सत्य यह है कि लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, ना कि जो तू सच में है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान पा लेता है उसे संसार की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब कोई तुझे गलत समझे तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत खो, बस अपने कर्म से उत्तर दे। 23वीं बात, अपनी सीमाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें तोड़ने की कोशिश कभी बंद मत करो। हर इंसान में क्षमता होती है भगवान के समान बनने की, प्रेम में, करुणा में, सहनशीलता में। कृष्ण ने गीता में कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक दिन तू वही बन जाएगा जो तेरा आत्मा बनना चाहती है। 24वीं बात, कभी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो। जो आज सफल दिख रहा है उसने कल शायद वही संघर्ष झेला हो
जो तू आज झेल रहा है, और जो आज संघर्ष में है वह कल विजेता बन सकता है। भगवान सबको मौका देते हैं, बस धैर्य चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तेरा समय भी आएगा, बस तू विश्वास बनाए रख। इसलिए जब दूसरों को ऊंचाई पर देखो तो जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि भगवान ने तेरा अध्याय अब भी पूरा नहीं लिखा है। 25वीं बात, जब भी मन विचलित हो गीता खोलो, वहां हर सवाल का जवाब मिलेगा। गीता कोई ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है। उसमें लिखा हर शब्द वही सत्य है जो आज भी उतना ही लागू है जितना कुरुक्षेत्र में था। जब तू परेशान हो, निराश हो, टूटा हो, गीता पढ़ और देख, तेरे भीतर फिर से प्रकाश जाग उठेगा। कृष्ण कहते हैं, गीता पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं उसके साथ होता हूं। 26वीं बात, जब भी किसी ने तेरा दिल तोड़ा हो या तुझसे दूरी बना ली हो, तो उसे कोसने के बजाय यह समझने की कोशिश कर कि वह व्यक्ति तेरा अध्याय पूरा कर चुका था। भगवान उन्हीं को तुझसे दूर करते हैं जिनकी भूमिका खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह इसलिए गया ताकि कुछ और बेहतर आ सके। इसलिए हर बिछड़ने को अंत मत समझो, उसे शुरुआत मानो, क्योंकि जब कोई चला जाता है तब भगवान खुद तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं और तुझे अपनी ओर मोड़ते हैं। इसलिए शोक मत कर, बल्कि मुस्कुराकर कहो, हे कृष्ण, जो तूने किया अच्छा किया। 27वीं बात, जब लोग तेरा मजाक उड़ाए, तेरे सपनों पर हंसे, तब रुकना मत, क्योंकि यही संकेत है कि तू सही दिशा में है। अगर तेरे सपने छोटे होते तो लोग चुप रहते। कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे तभी रोकने की कोशिश करेंगे जब तू आगे बढ़ रहा होगा। इसलिए उनकी बातों को अपने हौसले की दीवार मत बनने दे। जब तू सफल होगा वही लोग ताली बजाएंगे जो आज हंस रहे हैं। लेकिन तू यह मत भूल, तुझे आगे बढ़ाया किसी की तालियों ने नहीं, तेरे विश्वास ने किया। 28वीं बात, जब मन बहुत बेचैन हो तो उसे शांत करने का एक ही उपाय है, कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण का जप केवल शब्द नहीं, वह आत्मा का औषध है। जब तू बार बार उनका नाम लेता है तो तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे पिघल जाती है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही दुख, भय, चिंता कृष्ण के नाम से मिट जाते हैं। इसीलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, कुछ पल भगवान के लिए जरूर रखो, वह पल ही तेरी शक्ति बन जाएगा। 29वीं बात, जीवन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, असली महत्व नियत का होता है। कृष्ण ने सुदामा के चूड़े स्वीकार किए थे क्योंकि उनमें प्रेम था, और वही प्रेम उन्होंने राजाओं के सोने से अधिक मूल्यवान माना। इसलिए तू चाहे जो भी काम कर, उसमें सच्चा भाव रख। अगर तू दिल से प्रेम करेगा तो वही प्रेम तेरे लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। 30वीं बात, जब किसी से प्रेम करो तो उसे बंधन मत बनाओ, प्रेम को स्वार्थ में मत बदलो। कृष्ण और राधा का प्रेम यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता देता है। अगर तुझे सच में किसी से प्रेम है तो उसके निर्णय का सम्मान करो, क्योंकि प्रेम तभी शुद्ध होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं होता। राधा ने कृष्ण को बांधना चाहा तो नहीं, उन्होंने तो बस यादों में कृष्णा को बसाया। वही प्रेम अमर हुआ जो बंधन रहित था। 31वीं बात, कभी अपनी अच्छाई से पीछे मत हटो। संसार बदलने की कोशिश करेगा, तेरी भल मनसाहत को कमजोरी कहेगा, तेरे मौन को डर कहेगा, लेकिन तू वहीं रह जो तेरी आत्मा कहती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। इसलिए भले कोई तेरे साथ बुरा करे, तू उनके लिए भला सोच, क्योंकि अच्छाई कभी हारती नहीं, वह बस देर से जीतती है। 32वीं बात, अपने मन की शांति के लिए कभी किसी से बहस मत करो। सच्चे लोग खुद को साबित नहीं करते, उनके कर्म बोलते हैं। जो तुझे गलत समझना चाहता है उसे समझाना बेकार है। कृष्ण ने भी कौरवों को बहुत समझाया, पर उन्होंने नहीं सुना। तब उन्होंने युद्ध को ही समाधान बनने दिया। जब शब्दों से शांति ना मिले, मौन अपनाओ।
मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर है। 33वीं बात, जो कुछ भी खो गया वह लौट सकता है, पर जो समय चला गया वह कभी नहीं आता। इसलिए जीवन को टालो मत, उसे जियो। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। हर पल में प्रेम भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन का सच्चा धन है। जो वर्तमान को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इसलिए न कल की चिंता करो, न कल के पछतावे में जियो। बस आज को श्री कृष्ण के नाम से भर दो। 34वीं बात, कभी यह मत सोचो कि भगवान तुझसे दूर हैं। वे हर जगह हैं, तेरे श्वास में, तेरे हृदय में, तेरे हर कर्म में। अगर तू उन्हें महसूस करना चाहता है तो बस अपनी दृष्टि बदल ले। जिस दिन तू सच्चे मन से कहेगा, हे कृष्ण तू ही सब है, उस दिन तुझे समझ आएगा कि जो कुछ तू ढूंढ रहा था वह सदा तेरे भीतर था। कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूं जो तुझ में बसा है, पर तू बाहर खोजता रहा। 35वीं बात, अपने जीवन में सादगी रखो। दिखावा मनुष्य को कमजोर बनाता है। जितना दिखावा बढ़ता है उतनी आत्मा छोटी होती जाती है। कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी सादगी में रहे, गोपियों के बीच मुरली बजाते हुए, गाय चराते हुए, क्योंकि सादगी ही आत्मा की सच्ची शोभा है। इसलिए जो तुम हो वही बनकर रहो। दुनिया के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। 36वीं बात, जब मन में क्रोध आए तो तुरंत बोलने या निर्णय लेने से पहले मौन रहो, क्योंकि क्रोध में कहा गया एक शब्द कई रिश्ते तोड़ सकता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो, अगर नहीं तो उसे जाने दो। 37वीं बात, जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसके सामने बहस मत करो। बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, समय सबको जवाब देगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। कृष्ण ने भी दुर्योधन को सीधे नहीं हराया। उन्होंने समय को अपना साथी बनाया और जब समय आया वही दुर्योधन गिर पड़ा। इसीलिए अपने धैर्य को हथियार बनाओ, समय खुद तेरा बदला लेगा। 38वीं बात, जीवन में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। विनम्रता वह गुण है जो हर ताले को खोल देता है। जो झुकता है वही फल पाता है। जैसे पेड़ फल आने पर झुकता है, वैसे ही बड़ा इंसान भी विनम्र होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय नम्र है वही मेरे सबसे निकट है। इसलिए कभी अपनी सफलता पर घमंड मत करो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो विनम्र रहता है। 39वीं बात, जब मन थक जाए, जब जीवन बोझ लगने लगे, तो समझो कि तू संसार में बहुत उलझ गया है। अब लौटने का समय है अपने भीतर, अपने कृष्ण के पास। कुछ पल रुक, मौन हो, ध्यान लगा और कृष्ण से कह, मुझे फिर से वही बना दे जो तेरे पास शांत था। देखना, तेरे आंसू तेरी शक्ति बन जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी को थकाने के लिए नहीं, जगाने के लिए परीक्षा देते हैं। 40वीं बात, जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जब तू अपने भीतर शांति महसूस करे। दौलत, पद, नाम, प्रसिद्ध, यह सब क्षणिक है, पर आत्मिक शांति वही सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में रम गया उसे फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तू मुस्कुरा सके, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 41वीं बात, जीवन में दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। चाहे किसी का दुख छोटा लगे या बड़ा, मदद करना आत्मा को ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। मदद करने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। कभी कभी एक मुस्कान, एक शब्द, एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। 42वीं बात, जब कोई मार्ग कठिन लगे तो घबराना मत।
हर कठिनाई के पीछे कृष्ण की योजना छिपी होती है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कठिनाई देखी, पर कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। इसीलिए जब भी तू अपने जीवन में चुनौती महसूस करे। 40वीं बात, जीवन में हर रिश्ते का अपना समय और मूल्य होता है। कुछ लोग हमेशा रहते हैं, कुछ केवल कुछ क्षणों के लिए आते हैं। जब कोई चला जाए तो उसे खोने का दुख मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो साथ आता है वह कभी खाली नहीं जाता, और जो जाता है वह अनुभव छोड़कर जाता है। इसलिए हर व्यक्ति से मिलने और जाने को भगवान की व्यवस्था मानो। हर रिश्ता एक पाठ है, और हर पाठ जीवन को संपूर्ण बनाता है। 45वीं बात, जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे, अपने शब्दों और कर्मों में सत्य के मार्ग पर चलो। कृष्ण कहते हैं, सत्य मार्ग कठिन जरूर है, पर वह मुक्ति है। इसलिए कभी झूठ या छल का सहारा मत लो। जो ईमानदार 40वीं बात, अपनी स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। श्री कृष्ण ने भी हमेशा ध्यान रखा, गायों के साथ खेलते, खेतों में घूमते और शारीरिक श्रम में भाग लेते। इसलिए तू भी अपने शरीर को पोषण, व्यायाम और ध्यान से मजबूत रखो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को निभा सकता है। 47वीं बात, जब किसी ने तुझे असफल कहा तो उस शब्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। भगवान अक्सर असफलताओं के माध्यम से इंसान को वास्तविक शक्ति सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, विफलता भी मेरे हाथ में एक शिक्षा है। जो व्यक्ति गिरता है और उठता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इसलिए हर असफलता का सामना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। 48वीं बात, मन में भय का प्रवेश मत होने दो। भय मन को कमजोर करता है और अवसरों को छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं, भय से मुक्ति ही धर्म है। इसलिए जब भी डर महसूस हो, अपने हृदय में कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है, और देखना वह भय धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। विश्वास ही वह कवच है जो जीवन की हर चुनौती से रक्षा करता है। 39वीं बात, जीवन में हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जियो। पिछले दिन की चिंताओं को पीछे छोड़ो, नए दिन को भगवान की कृपा समझो। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक सुबह मेरे साथ नई शुरुआत है। इसलिए जो बीत गया उसे भूलो और हर सुबह भगवान के नाम से अपना दिन प्रारंभ करो। यही आदत जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। 25वीं बात, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा जीवन पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो। दूसरों की नकारात्मक बातें अपने भीतर न उतारो। यदि मन में प्रेम, करुणा और विश्वास हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। 51वीं बात, कभी हार को अंतिम मत समझो। हार केवल एक ठहराव है। असली विजय वही है जो कभी हार न माने। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। युद्ध में असफलता को देखकर ना डरना। असली वीर वही है जो उठता है, चाहे कितनी बार गिरे। इसलिए जब भी जीवन में गिरो, उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों के प्रति दया रखो। दया और करुणा भगवान का सबसे सुंदर रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, दया से बड़ा धर्म कोई नहीं। इसलिए जब किसी को मदद करनी हो तो समय, शक्ति और संसाधन की परवाह ना करो। सच्ची दया बिना स्वार्थ के होती है। आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करो। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करता है वही आत्मा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? क्या मैंने प्रेम और सत्य का पालन किया? यह अभ्यास जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। जीवन में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी विजय है।
चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, क्रोध, द्वेष और चिंता से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, जो शांत रहता है वही विजय होता है। इसलिए हर संकट में शांत रहने की कला सीखो। शांति से किया गया निर्णय सबसे स्थायी और प्रभावशाली होता है। जीवन में सच्चे मित्रों का मूल्य जानो। मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दहक में साथ रहे, ना कि केवल सफलता में। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो। इसलिए मित्रों का चयन सोच समझ करो, और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। लक्ष्य वही है जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है वह मेरे साथ है। इसलिए चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग रोके, अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। बिना विश्वास के कोई भी प्रयास अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी हर राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान की इच्छाओं को याद रखो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अनुभव करो और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरो। यह जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। कृष्ण कहते हैं, जो हृदय में प्रेम और करुणा रखता है वही मेरे निकट है। इसलिए न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा की भावना बनाए रखो। जीवन में हमेशा उम्मीद बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आशा का दीपक जलाए रखना। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। इसलिए कभी उम्मीद मत खो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं से सच्चा होना। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, अपने हृदय की सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप में सच्चा रहता है वह मेरी सच्चाई को जान जाता है। जब तू स्वयं से ईमानदार रहेगा तो जीवन के हर निर्णय स्पष्ट और सरल हो जाएंगे। दूसरों के दबाव में आकर कभी झुकना मत, क्योंकि वही समय है जब भगवान तुझसे बात कर रहे होते हैं। जीवन में जो भी मिले उसका सम्मान करना सीखो। चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, चाहे वह परिस्थिति सरल हो या कठिन, सम्मान देना हमेशा तुम्हें उच्च बनाता है। कृष्ण कहते हैं, सम्मान देने वाला अपने आप में सम्मान पाता है। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाती है। अपने कर्मों पर ध्यान दो ना कि केवल उनके परिणामों पर। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वह चिंता और भय में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और फल मेरा कार्य है। इसलिए हर काम प्रेम और समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या समय पर देना है। जब जीवन में असफलता और निराशा आए तब याद रखो कि यह केवल एक चरण है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने धैर्य और विश्वास को नहीं खोता वही मेरी योजना में सफल होता है। इसलिए हार मानने की जल्दी मत करो। हर असफलता के पीछे सीख है और हर सीख तुझे तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाती है। अपने मन की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चाहे दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो, तुम्हारा मन शांत रहेगा तो ही सही निर्णय ले पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मन की शांति वह धन है जो कभी घटता नहीं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन हलचल में हो, कृष्ण का नाम जपो और आत्मा को शांति दो। सर्वोत्तम मित्र वह है जो तुम्हें तुम जैसा स्वीकार करता है। जो व्यक्ति केवल तब साथ है जब सब ठीक है, वह सच्चा मित्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ खड़ा रहे। इसलिए मित्रों को चुनने में समझदारी रखो और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। जीवन में दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। चाहे किसी का दुख छोटा लगे या बड़ा, मदद करना आत्मा को ऊंचाई देता है।
कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। मदद करने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। कभी कभी एक मुस्कान, एक शब्द, एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। जब मार्ग कठिन लगे तो घबराना मत। हर कठिनाई के पीछे कृष्ण की योजना छिपी होती है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कठिनाई देखी, पर कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। इसलिए जब भी तू अपने जीवन में चुनौती महसूस करे, समझ ले कि भगवान तुझे मजबूत बनाने के लिए इसे भेज रहे हैं। कठिनाइयां तुझे मोती बनाती हैं और धैर्य वही रत्न है जो जीवन में अमूल्य बन जाता है। जीवन में हर रिश्ते का अपना समय और मूल्य होता है। कुछ लोग हमेशा रहते हैं, कुछ केवल कुछ क्षणों के लिए आते हैं। जब कोई चला जाए तो उसे खोने का दुख मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो साथ आता है वह कभी खाली नहीं जाता और जो जाता है वह अनुभव छोड़कर जाता है। इसलिए हर व्यक्ति से मिलने और जाने को भगवान की व्यवस्था मानो। हर रिश्ता एक पाठ है और हर पाठ जीवन को संपूर्ण बनाता है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे, अपने शब्दों और कर्मों में सत्य के मार्ग पर चलो। कृष्ण कहते हैं, सत्य मार्ग कठिन जरूर है पर वह मुक्ति है। इसलिए कभी झूठ या छल का सहारा मत लो। जो ईमानदार रहता है भगवान उसके पीछे होते हैं, और जो छल करता है वह स्वयं अपने बंधन में फंस जाता है। अपनी स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। श्री कृष्ण ने भी हमेशा ध्यान रखा। गायों के साथ खेलते, खेतों में घूमते और शारीरिक श्रम में भाग लेते। इसीलिए तू भी अपने शरीर को पोषण, व्यायाम और ध्यान से मजबूत रखो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को निभा सकता है। जब किसी ने तुझे असफल कहा तो उस शब्द को अपनी प्रेरणा बनाओ। भगवान अक्सर असफलताओं के माध्यम से इंसान को वास्तविक शक्ति सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, विफलता भी मेरे हाथ में एक शिक्षा है। जो व्यक्ति गिरता है और उठता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। इसलिए हर असफलता का सामना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मन में भय का प्रवेश मत होने दो। भय मन को कमजोर करता है और अवसरों को छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं, भय से मुक्ति ही धर्म है। इसलिए जब भी डर महसूस हो, अपने हृदय में कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है, और देखना वह भय धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। विश्वास ही वह कवच है जो जीवन की हर चुनौती से रक्षा करता है। जीवन में हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जियो। पिछले दिन की चिंताओं को पीछे छोड़ो, नए दिन को भगवान की कृपा समझो। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक सुबह मेरे साथ नई शुरुआत है। इसलिए जो बीत गया उसे भूलो और हर सुबह भगवान के नाम से अपना दिन प्रारंभ करो। यही आदत जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा जीवन पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो। दूसरों की नकारात्मक बातें अपने भीतर ना उतारो। यदि मन में प्रेम, करुणा और विश्वास हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। जब भी हार का सामना हो, उसे अंतिम मत समझो। हार केवल एक ठहराव है। असली विजय वही है जो कभी हार ना माने। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। युद्ध में असफलता को देखकर ना डरना। असली वीर वही है जो उठता है, चाहे कितनी बार गिरे। इसलिए जब भी जीवन में गिरो, उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों के प्रति दया रखो। दया और करुणा भगवान का सबसे सुंदर रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, दया से बड़ा धर्म कोई नहीं। इसलिए जब किसी को मदद करनी हो तो समय, शक्ति और संसाधन की परवाह ना करो। सच्ची दया बिना स्वार्थ के होती है। आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करो।
कृष्ण कहते हैं जो आत्मनिरीक्षण करता है वही आत्मा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? क्या मैंने प्रेम और सत्य का पालन किया? यह अभ्यास जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। जीवन में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी विजय है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, क्रोध, द्वेष और चिंता से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं जो शांत रहता है वही विजय होता है। इसलिए हर संकट में शांत रहने की कला सीखो। शांति से किया गया निर्णय सबसे स्थायी और प्रभावशाली होता है। सच्चे मित्रों का मूल्य जानो। मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में साथ रहे, ना कि केवल सफलता में। कृष्ण कहते हैं सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़ा हो। इसीलिए मित्रों का चयन सोच समझ करो, और जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं उन्हें कभी खोने मत दो। अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। लक्ष्य वही है जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है। कृष्ण कहते हैं जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है वह मेरे साथ है। इसलिए चाहे राह कठिन हो, चाहे लोग रोके, अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। बिना विश्वास के कोई भी प्रयास अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी हर राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान की इच्छाओं को याद रखो और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, अनुभव करो और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरो। यह जीवन का सबसे बड़ा धरोहर है। कृष्ण कहते हैं जो हृदय में प्रेम और करुणा रखता है वही मेरे निकट है। इसलिए न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा की भावना बनाए रखो। उम्मीद बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आशा का दीपक जलाए रखना। कृष्ण कहते हैं उम्मीद वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। इसलिए कभी उम्मीद मत खो। जीवन में हमेशा यह याद रखना कि हर परिस्थिति में भगवान का हाथ होता है। चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब तू परेशान हो, याद रख कि संकट भी अस्थाई है और उसकी परीक्षा के पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को मुझसे जोड़ता है उसे किसी भी परिस्थिति से भय नहीं होता। इसलिए जब तू गिरता है, उठने का साहस कर और अपने हृदय में विश्वास बनाए रख। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। दूसरों की आलोचना से घबराना मत। लोग हमेशा बोलते हैं, पर उनके शब्दों से अपना मूल्य मत घटाओ। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और कर्म पर अडिग रहता है वह किसी की निंदा से प्रभावित नहीं होता। इसलिए जब लोग तुझे समझने की कोशिश ना लियो, उसे अनुभव बनाओ। इसलिए बीते हुए पलों से केवल ज्ञान और शक्ति निकालो और अपने वर्तमान और भविष्य को समृद्ध बनाने में उनका उपयोग करो। मन को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। जब तू क्रोध, ईर्ष्या या घृणा का अनुभव करता है तो तुरंत कृष्ण के नाम का सहारा ले। हरे कृष्ण का जप केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की सुरक्षा है। यह शब्द मन को स्थिर करते हैं और सोच को स्पष्ट बनाते हैं। यही कारण है कि कठिन समय में शांत रहना और सकारात्मक सोचना सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। किसी की सफलता देखकर घबराना या किसी की असफलता देखकर खुश होना दोनों ही गलत है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित है वह परिणाम की चिंता नहीं करता। इसलिए अपने प्रयासों में पूरी लगन और निष्ठा रखो। परिणाम अपने आप आएगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ संबंध निभाना महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चे प्रेम और सच्चे मित्र वही हैं जो विपत्ति में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। कृष्ण कहते हैं सच्चा मित्र वही है जो दुख में भी साथ निभाए। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और उनके साथ संबंध बनाए रखो
क्योंकि यही समर्थन जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनता है। अपने स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन और आत्मा को स्थिर रखा जा सकता है। कृष्ण ने भी अपने जीवन में शारीरिक श्रम और संतुलित जीवन का पालन किया। इसलिए व्यायाम, पोषण और पर्याप्त विश्राम को अपने दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। जब भी जीवन कठिनाइयों से भरा हो तब भी उम्मीद और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, आशा का दीपक जलाए रखो और विश्वास करो कि भगवान का मार्ग हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना सच्चे जीवन का आधार है। जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, वह कर्म आत्मा को ऊंचाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीव है। इसलिए हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो। कभी कभी एक शब्द, एक मुस्कान या एक सुनने वाला कान भी किसी के जीवन में भगवान का रूप बन सकता है। अपने जीवन के हर निर्णय में आत्मनिरीक्षण करना सीखो। दिन के अंत में सोचो कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिरीक्षण करता है वही अपने आप को जान पाता है। यह अभ्यास जीवन को दिशा और स्पष्टता देता है और हर दिन तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य तय किया है। जब तू अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ेगा तो हर कठिनाई मार्ग का हिस्सा बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य में अडिग रहता है वह मेरे साथ है। इसीलिए लोगों की राय और दुनिया की आपत्तियों से विचलित ना होकर अपने मार्ग पर डटा रहो। यदि मन में भय और चिंता का प्रवेश हो तो उसे तुरंत कृष्ण के नाम और स्मरण से शांत करो। भय केवल मन का भ्रम है और वह हमारी शक्ति को कमजोर करता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है वह किसी भी भय से मुक्त रहता है। इसलिए डर को अपने भीतर पनपने मत दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। इस तरह जीवन में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव भगवान का संदेश है। जब तू उनका स्मरण करता है और उनके उपदेशों के अनुसार चलता है तो जीवन अपने आप सरल, सफल और शांतिपूर्ण बन जाता है। यही वह मार्ग है जिसे श्री कृष्ण ने दिखाया है। प्रेम, विश्वास, धैर्य, दया और आत्मनिरीक्षण के साथ जीवन को जीना। जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो। चाहे सुख हो या दुख, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ में देखता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है और आत्मा को प्रबल बनाती है कि जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है, तो निराश मत होना। समझ लेना कि यही सच्चाई है और उसी क्षण अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा देना। वही सच्चा सहारा है, वही है जो जन्म जन्मांतर तक तेरा साथ देगा। यही कारण है कि भक्त लोग हमेशा कहते हैं, संसार चाहे जैसा भी हो, हमें कृष्ण चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि यह संसार बदल जाएगा। लोग बदल जाएंगे लेकिन कृष्ण का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही मन कांप उठता है। इंसान को सबसे बड़ा डर यही लगता है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। पर कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अकेला कभी नहीं है। तेरा मन अगर मुझे पुकारे तो मैं तेरे साथ उसी क्षण उपस्थित हो जाता हूं। समस्या यह है कि मनुष्य दुनिया से सहारा चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे थाम लें, उसके आंसू पोंछ दें। परंतु सच यह है कि हर कोई अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है कि किसी और का बोझ उठाने की शक्ति उसमें नहीं है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले खुद को देखता है,
फिर दूसरों को। इसी कारण से जब तू दूसरों से उम्मीद करता है तब तू दुखी होता है। कृष्ण ने गीता में यही समझाया, अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है, यहां किसी पर भी निर्भर होना मूर्खता है। निर्भर होना है तो केवल मुझ पर हो। भक्त जब कृष्ण को अपना बना लेता है तब उसका अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब चाहे दुनिया छोड़े या अपनाए, उसका कृष्ण तो सदा साथ है। जब रात गहरी होती है और सब सो जाते हैं तब वही कृष्ण उसके मन में प्रकट होते हैं। जब दुख का बोझ दिल को तोड़ देता है तब वही कृष्ण भीतर से शक्ति देते हैं। जब आंसू गालों पर बहते हैं तब वही कृष्ण आत्मा को सहलाते हैं। डर मत, मैं यही हूं। यही है भक्ति की शक्ति। जब तू अपने कृष्ण को सच्चे दिल से अपनाता है तो वे तेरे मन में बांसुरी बजाकर तुझे एहसास दिलाते हैं कि तू अकेला नहीं। दुनिया का साथ मिल भी जाए तो भी वह सीमित है। लोग तेरे पास बैठ सकते हैं लेकिन तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझ सकते। कोई तेरे घावों को नहीं भर सकता, लेकिन कृष्ण तेरे भीतर बैठे हैं। उन्हें तेरी हर धड़कन का पता है, उन्हें तेरे हर आंसू का कारण पता है और वे ही तेरे घाव भरने की शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, जब तू यह मान लेगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, तब तू भगवान को खोजने लगेगा, और जब तू भगवान को पा लेगा तब तुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक तू सोचता है कि लोग तुझे समझेंगे, लेकिन जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कोई तुझे पूरी तरह नहीं समझ सकता, तब तुझे शांति मिलने लगती है, क्योंकि फिर तू अपना मन भगवान में लगा देता है और वहां से जो प्रेम मिलता है वह इतना गहरा होता है कि उसमें अकेलेपन का नामो निशान मिट जाता है। कृष्ण से जुड़ने का अर्थ है भीतर से मजबूत हो जाना। फिर चाहे तू भीड़ में हो या अंधेरे कमरे में, तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास एक ऐसा मित्र होगा जो हर समय तेरे साथ है। भक्त मीरा को ही देखो, उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ दी। रिश्तेदारों ने धोखा दिया, पति ने तिरस्कार किया, समाज ने अपमान किया, पर मीरा ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण उनके साथ था। वे कहती थीं, सांवरे मेरे संग चलो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। यही है सच्ची भक्ति। मनुष्य को समझना चाहिए कि जब तक वह दुनिया से उम्मीद करेगा तब तक उसे धोखा मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण को पकड़ लेगा उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि तब उसके पास ऐसा साथी होगा जो उसे कभी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो अगर तुझे कभी लगे कि सब तुझे छोड़ गए हैं, कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तो निराश मत होना। उसी क्षण आंखें बंद कर लेना और दिल से कहना, हे कृष्ण, मुझे केवल तेरा साथ चाहिए, और विश्वास करो उसी क्षण तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर जाएगी, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते। वे उसी पल आ जाते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है। यही जीवन का सार है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर अगर तू कृष्ण का हो गया तो पूरा ब्रह्मांड तेरा हो जाएगा। कृष्ण ने गीता में एक अमर सत्य कहा था, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यही कारण है कि जब हम इस दुनिया के रिश्तों को पकड़कर बैठते हैं तो अंततः टूटते हैं, क्योंकि ना यह शरीर साथ देगा, न यह धन, न यह समाज, न ही यह रिश्ते। केवल दो चीजें जीवन भर साथ रहती हैं, तेरे कर्म और तेरे कृष्ण। कर्म वह आईना है जिसमें इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। तू जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर तूने अच्छे कर्म किए तो वे तेरे साथ खड़े होकर तुझे आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और अगर बुरे कर्म किए तो वहीं तेरे बंधन बनकर तुझे गिरा देंगे। रिश्तेदार, मित्र, परिवार केवल श्मशान तक जाएंगे, लेकिन वहां से आगे तेरे कर्म ही तेरे साथ ही होंगे। कृष्ण इसलिए कहते हैं, हे मानव, अपने कर्मों को ऐसा बना कि जब तू अकेला यात्रा पर निकले तो तेरे कर्म तुझे सहारा दें, और जब तू मेरा स्मरण करेगा तो मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार ले जाऊंगा।
यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। मधुसूदन, जब सब रिश्ते बदल जाते हैं, जब कोई अपना नहीं रहता, तब मनुष्य किस पर भरोसा करें? तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले थे, अर्जुन, भरोसा करना है तो केवल मुझ पर और अपने कर्मों पर कर, क्योंकि यह दोनों ही तेरे सच्चे साथी हैं, बाकी सब अस्थाई हैं। जीवन में देखा गया है कि जब इंसान बुरा समय झेलता है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता, लोग बहाने बनाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन तेरे पुराने कर्म उसी समय तेरा हिसाब चुकाने आते हैं। और अगर तूने भगवान का स्मरण किया है तो वही भगवान तुझे शक्ति देते हैं कि तू उस समय का सामना कर सके। कृष्ण का साथ और कर्मों का सत्य दोनों मिलकर जीवन का आधार है। इंसान अगर इस तथ्य को समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि तब वह जान जाएगा कि ना कोई रिश्ता स्थायी है, ना कोई संबंध, केवल उसका कर्म और उसका ईश्वर ही सच्चे हैं। सोचो, जब युधिष्ठिर द्रौपदी के अपमान पर रो रहे थे, तब कितने रिश्तेदारों ने साथ दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब जानते थे कि यह अधर्म हो रहा है, पर किसी ने भी युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया। सब मौन रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग अपने स्वार्थ और बंधनों से बंधे रहते हैं। वहां सच्चा साथ केवल कृष्ण ने दिया। जब द्रौपदी ने सब छोड़कर कृष्ण को पुकारा, तभी उसकी लाज बची। यही है जीवन का सबसे बड़ा पाठ। जब इंसान सबको छोड़कर केवल भगवान को पुकारता है, तभी वह बचता है। रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। कर्म कठोर हो सकते हैं, लेकिन भगवान तेरे कर्मों को भी अपने प्रेम से हल्का कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, जब तू यह मान लेगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, तब तेरा मोह टूट जाएगा, और जब मोह टूट जाएगा तब तू कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, तब तुझे शांति मिलेगी। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि रिश्ते निभाना उसका धर्म है, लेकिन उनसे अपेक्षा करना मूर्खता है, क्योंकि अपेक्षा करने से ही दुख मिलता है। अगर तू हर रिश्ते को भगवान का दिया हुआ कर्तव्य मानकर निभाएगा और बदले में केवल भगवान से प्रेम करेगा, तो तुझे कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि अंततः यही होगा। तेरा धन किसी और का होगा, तेरा घर किसी और का होगा, तेरी संतान अपनी दुनिया में व्यस्त होगी, तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर तेरा कर्म और तेरा कृष्ण तेरे साथ रहेंगे। यही शाश्वत सत्य है। सोचो, जब तू किसी दोस्त के भरोसे जी रहा होता है और वह अचानक दूर हो जाता है, तब दुख होता है। जब तू किसी पति या पत्नी पर निर्भर होता है और वे साथ नहीं देते, तब मन टूट जाता है। जब तू अपनी संतान से प्यार करता है और वह व्यस्त हो जाती है, तब अकेलापन महसूस होता है। परंतु जब तू कृष्ण के प्रेम में डूबा होता है, तो वही सब घटनाएं केवल परीक्षा बनकर आती हैं। वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आती हैं। भक्त मीरा की ही कल्पना करो। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, अपने परिवार को, अपने समाज को और केवल कृष्ण को अपना साथी माना। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं, कितने अपमान हुए, कितने तिरस्कार झेले, लेकिन उनका हृदय हमेशा हल्का था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से अपेक्षा नहीं की। उन्होंने केवल कृष्ण को पुकारा और उनका हृदय हमेशा आनंदमय रहा। यह स्वतंत्रता, यह हल्का मन केवल तभी संभव है जब इंसान यह समझ ले कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। किसी पर भरोसा करना ठीक है, प्रेम करना भी ठीक है, पर अपेक्षा नहीं। अपेक्षा ही दुख का बीज है। जब तू अपने हृदय से अपेक्षा निकाल देगा, तब तू महसूस करेगा कि तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तेरा कृष्ण तेरे साथ है। कृष्ण का साथ केवल भावनात्मक नहीं है, यह शक्ति देता है, धैर्य देता है, साहस देता है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तब वही शक्ति तुझे संभालती है। जब तू किसी मुश्किल में फंसा होता है, तब वही धैर्य तुझे आगे बढ़ने का साहस देता है। जब तू थक जाता है और टूटने लगता है, तब वही साहस तुझे उठने की शक्ति देता है। इस संसार में लोग आएंगे और चले जाएंगे,
रिश्ते टूटेंगे, लोग धोखा देंगे, परंतु कृष्ण का साथ हमेशा रहेगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तू इसे समझ लेता है तब तू जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। तू दुख में टूटता नहीं, उत्साह में अहंकार नहीं करता। तू केवल संतुलित, शांत और आनंदमय रहता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अपने हृदय को मुझसे जोड़। इस संसार की अस्थिरता को देखकर घबराना मत। जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तब तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तब तू हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए कर सकेगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन की धारा चाहे कितनी भी उथल पुथल करे, चाहे कितने भी तूफान आए, यदि तू कृष्ण के प्रेम में स्थिर है तो तू बहाव में नहीं बहता, तू स्थिर रहता है। तू दुख में नहीं टूटता, तू सुकून में रहता है। तू अकेले नहीं होता, तू हमेशा साथ में होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह दुनिया की अस्थिरता को समझे। यह संसार केवल परीक्षा का मैदान है। यहां कोई किसी का नहीं, सब केवल अपने स्वार्थ और अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं। जो साथ है वह केवल अस्थाई है, जो सच्चा साथी है वह केवल भगवान है। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ा प्रेम और सबसे बड़ा सहारा है। भक्ति और आत्मनिर्भरता का संगम ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब इंसान यह समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तब वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रह जाता, ना दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है और ना परिस्थितियों से डरता है। उसका विश्वास केवल कृष्ण में होता है। कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में विश्वास करता है और अपनी शक्ति मेरे हाथ में रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसे दुनिया की अस्थिरता नहीं छू सकती। वह हमेशा स्थिर और सुरक्षित रहता है। मनुष्य जब अपने हृदय को भगवान से जोड़ लेता है, तब वह सच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे किसी के साथ, किसी के सहारे या किसी वस्तु पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसके कर्म, उसका मन, उसकी भक्ति, यह तीनों ही उसकी शक्ति बन जाते हैं। यही वह स्थिति है जिसमें इंसान खुद में पूर्ण होता है। जब तू समझता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, तब तू लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब तू अपने कर्मों और भगवान की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तब तू देखता है कि जिन रिश्तों में तू हमेशा दर्द पाता था, वे अब केवल अनुभव बन जाते हैं। तू उनसे सीखता है, पर उनका बोझ अपने ऊपर नहीं उठाता। कृष्ण के चरणों में भरोसा रखने वाला व्यक्ति जानता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह उसके हित में आता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफलता हो, चाहे विफलता हो, सब उसी की योजना का हिस्सा है। और जब इंसान यह समझ जाता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। वह समझ जाता है कि किसी का साथ या किसी का छोड़ना केवल अस्थायी घटना है। वास्तविक साथी तो वही है जो हर समय उसके भीतर और उसके साथ उपस्थित है। उसका कृष्ण इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह अपनी मानसिक शक्ति को किस हद तक नियंत्रित कर सकता है। जब रिश्ते टूटते हैं, जब लोग धोखा देते हैं, जब अकेलापन महसूस होता है, तब वही मानसिक शक्ति काम आती है। और यह शक्ति केवल तभी आती है जब इंसान अपने हृदय को कृष्ण के प्रेम में लगा देता है। सोचो, यदि तू हर परिस्थिति में यही कह सके, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं, पर मेरा कृष्ण है, मेरा कर्म है और मैं अपने आत्मबल से आगे बढ़ूंगा, तो फिर जीवन में कोई भी कठिनाई तुझे नहीं रोक सकती। तू गिर सकता है, तू रो सकता है, तू टूट सकता है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं होगा। भक्ति का यह रहस्य ही इंसान को सच्चा सुख और शांति देता है। दुनिया चाहे कितनी भी बेरहम हो, लोग चाहे कितने भी अनदेखे बन जाए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, जब तू कृष्ण का ध्यान करता है, तब सब कुछ सहन करने योग्य बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो मनुष्य मुझसे जुड़े वही सच्चा विजय करता है। जो संसार के सहारे टिकता है वह हमेशा असुरक्षित रहता है। संसार बदलता है, लोग बदलते हैं,
परिस्थिति बदलती है, पर मैं ना बदलूं। मैं हमेशा वही रहूं और मेरा प्रेम नष्ट नहीं हो सकता।